स्टार्ट। भारत जैसे देशों में महिलाओं से अभद्रता और यौन उत्पीड़न के मामले चिंताजनक हैं। भारत वह देश माना जाता रहा है जहां महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है। लेकिन अब वह छवि धूमिल हो रही है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश में महिलाओं के बढ़ते यौन उत्पीड़न को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सभी राज्यों से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया। आज यौन उत्पीड़न जैसे अपराध दिनों दिन तेजी से अपने पांव पसार रहे हैं। इस पर त्वरित कार्यवाही एवं कठोर कानून बनाने की सख्त जरूरत है ताकि ऐसी विक्षिप्त मानसिकता वाले अपराधियों को एक सख्त संदेश दिया जा सके। साथ ही महिलाओं को जागरूक करना बेहद जरूरी है ताकि वे अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में पूरी तरह से सक्षम हो सकें। बीते वर्ष अगस्त में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें सिर्फ बलात्कार के 31,677 मामले सामने आए थे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम पर JS वर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है। अधिनियम में एक आंतरिक शिकायत समिति ICC के बजाय एक रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना बेहद जरूरी है। शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए समिति ने प्रस्ताव दिया कि न्यायाधिकरण को एक सिविल कोर्ट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका कार्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों को पुख्ता और उसका निरीक्षण करना है। यह उपचार विधि उपायों की सिफारिश भी कर सकता है। आज भारत में महिलाओं की भूमिका का लगातार विस्तार हो रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार समय में बड़ी मांग है। इसके अलावा राज्य आयोगों को भी अपनी भूमिकाओं को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। महिलाओं के लिए शिक्षा, समानता, विकास आदि के साथ साथ महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को भी समय समय पर निरीक्षण करने की जरूरत है। कुल मिलाकर सतत विकास लक्ष्यों का वादा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सिर्फ कानूनी अदालत में ही हल नहीं किया जा सकता है बल्कि अपने स्तर पर भी हल किया जाना चाहिए। इसके लिए एक सही दृष्टिकोण और सुदृढ़ तंत्र की जरूरत है। हाल ही में आई खबर के मुताबिक संघ प्रमुख का कहना है कि हिंदू समाज आज भी एक युद्ध लड़ रहा है। लड़ाई
बाहरी दुश्मन से नहीं, अंदरूनी दुश्मन से है ब्राह्म। हो सकता है कि इस तरह की बातों से एक खास सांचे में ढला हिंदू मानस धन्य हुआ हो ब्राह्म, पर सच्चाई यह है कि उससे हटकर भी एक हिंदू मानस देश में मौजूद है ब्राह्म। इस तरह की टिप्पणी ने देश की उस बड़ी सर्वव्यापी जमात को सवालों के बीच लाकर छोड़ दिया कि कैसा युद्ध, कौन अंदरूनी दुश्मन ब्राह्म। अब तक न उसे किसी युद्ध की भनक मिली और न ही वह ऐसे किसी दुश्मन की पहचान कर पाया ब्राह्म। वह हैरान है कि कहीं उसका इतिहास बोध कमजोर तो नहीं, जिसे लेकर इस तरह उसे चेताने की कोशिशें हो रही हैं ब्राह्म। एक सवाल यह भी कि क्या हिंदू जाग गया जैसी टिप्पणी पिछले कुछ समय से चल रही कुछ अन्य इसी संदर्भ में आए बयानों की कड़ी तो नहीं है ब्राह्म। पैरा बहरहाल ऐसे बयान देकर किसी को भी अपने धर्म की श्रेष्ठता का बखान न करने की नसीहत दी जा रही है, पर सच यह है कि हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का मानदंड अयोध्या, काशी, मथुरा या चार धाम नहीं, बल्कि हिंदू मानस की एक उदार छवि है, जो तथाकथित साधु साध्वियों द्वारा उगले जा रहे धार्मिक कट्टरता, नफरत और हिंसा के जहरीले बयानों का खंडन करती है ब्राह्म। एक आम इंसान के नाते यह कहा जा सकता है कि हिंदू समाज सदैव से अहिंसक रहा है और इसमें अपने ही धर्म की कट्टरपंथी सोच का विरोध करने वाले लोगों का प्रतिशत आज भी सभी धर्मों से ज्यादा है ब्राह्म। पता नहीं क्यों, मगर ऐसा लगता है कि मीडिया के विविध मंचों पर विराजित जो वक्ता अपने कट्टरपंथियों के उकसावे के बावजूद सांप्रदायिक विचारधारा का विरोध और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हुए दिखते हैं, सही मायनों में हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को वही रेखांकित करते हैं ब्राह्म। पैरा भारतीय संस्कृति में विकास की अवधारणा प्रकृति से जुड़ी रही है ब्राह्म। यहाँ वृक्षों, नदियों और पर्वतों को भी पूजने की परंपरा है ब्राह्म। इसके पीछे उद्देश्य यही रहा कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से हो ब्राह्म। धीरे धीरे समय बदला और विकास की पश्चिमी अवधारणा हावी होती चली गई ब्राह्म। बेतहाशा पेड़ काटे गए ब्राह्म। दशकों तक प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी कर विकास की राह पर बड़े कदम अब विनाश की गाथा लिख रहे हैं ब्राह्म। जोशी मठ एक उदाहरण मात्र है ब्राह्म। पैरा प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति लगातार बढ़ रही है ब्राह्म। इसका यह अर्थ यह कतई नहीं है कि विकास की राह पर बढ़ना ही नहीं चाहिए ब्राह्म। विकास अपरिहार्य है ब्राह्म। हमें बिजली चाहिए और मजबूत बुनियादी ढांचा भी चाहिए ब्राह्म। आवश्यकता विकास के तौर तरीके को बदलने की है ब्राह्म। दरअसल विकास और पर्यावरण दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं ब्राह्म।
भारत को विकास के लिए पश्चिम के तौर तरीकों पर निर्भर रहने की नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने की आवश्यकता है। ब्राह्म।